हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, मैंने चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स भी पढ़ाया था। यदि आपको मेरा पढ़ाना ठीक लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए हम अब कंटिन्यू करते हैं डाइजेशन इन ह्यूमंस। बच्चों, ह्यूमंस मतलब हमारे अंदर डाइजेशन कैसे होता है। तो हम यदि कोई भी चीज़ जो हमारे अंदर है उसे हम खुद स्वयं को कंसीडर करके पढ़ेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। वी टेक फूड इन फूड थ्रू द माउथ। ठीक है, हम माउथ के थ्रू अपना फूड लेते हैं, ये तो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। आप खाना कहाँ से खाते हैं? मुंह से खाते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, और इसका डाइजेशन होता है और उसका यूज लिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड, मतलब जो अनयूज्ड पार्ट होता है जिसका कोई हमारी बॉडी में यूज नहीं, वेस्ट मटेरियल, उसको हम बाहर निकाल दिया जाता है, उसे डेफिकेटेड कर दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी? बच्चों, हर किसी को आश्चर्य होता है ना, अपने बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस कैसे काम करते हैं। तो हमें ये भी आश्चर्य होता है कि कई बार हमें सोचते हैं हमारे खाने के साथ क्या होता होगा, बॉडी के अंदर कैसे इसका यूज दिया जाता है। तो बेटा, इसको इस डिटेल स्टडी के लिए हम ये पढ़ रहे हैं। द फूड पासिस थ्रू द कंटिन्यूस कैनाल, एक कंटिन्यूस कैनाल से होती हुई फूड पास करता है, मतलब उससे हो के जाता है। विच बिगन्स एट द बकल कैविटी, जो हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। बकल कैविटी मीन्स मुख गुहा, कैविटी मीन्स गुफा। तो जो हमारे मुंह के अंदर गुहा है, बकल कैविटी कहलाती है। एट द एनस, और इसका एंड कहाँ पे होता है? जाके एनस में होता है। ठीक है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट। अब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है वो क्या है? कैनल की फॉर्म में है। तो ये कैनल क्या है बेटा? डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है, कंपार्टमेंट्स में डिवाइड है। फर्स्ट क्या है? बकल कैविटी। बच्चों, मुंह खोल के आप मिरर में देखेंगे तो आपको अंदर कैविटी सी दिखती है ना, जिसमें दांत भी है, जीभ भी है। तो ये क्या है? इसको बकल कैविटी बोला जाता है। सेकंड पार्ट है फूड पाइप और ईसोफेगस। ठीक है, तो ईसोफेगस कहाँ से स्टार्ट होती है? जहाँ पे बक्कल कैविटी खत्म होती है हमारे गले के, वहां से ईसोफेगस स्टार्ट होके स्टमक में जाके खुलती है। तो थर्ड पार्ट कौन सा है बच्चों? स्टमक। फोर्थ पार्ट क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। फिफ्थ पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस, जिसका एंड कहाँ पे हो रहा है बच्चों? रेक्टम में हो रहा है और एनस में जाके हो रहा है, सिक्स पार्ट में। अब ये 6 पार्ट्स है ना। ठीक है। इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पार्ट, कोई लंबा पार्ट नहीं। इसको तो हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी कितनी सी है, तो इसी के अंदर ये पूरा सिस्टम है। तो कोई एक सिस्टम तो है नहीं, कई सारे सिस्टम्स हैं लाइफ प्रोसेस के लिए। तो ये हम समझ सकते हैं कि ज़्यादा लंबा पार्ट नहीं होता। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म अ एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है बच्चा, ये जो पार्ट्स हैं हमने यहाँ देखिए, आप एक बात देखिए, हमने सिस्टम की बात नहीं करी है। सिस्टम में तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स भी इंक्लूड होगी, आगे हम स्टडी करेंगे अभी ग्लैंड्स भी डिफरेंट टाइप के, तब जाके पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पड़ेगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सिर्फ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री केनाल ही है ये। तो ये क्या होते हैं? 6 पार्ट मिलके एलिमेंट्री केनाल को बनाते हैं। ठीक है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। क्या होता है बेटा? फूड, हमारे फूड का डाइजेशन आप ये समझिए मुंह से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मुंह में हमने चबाया खाने को, मुंह में सलाइवा मिक्स होएगी तो वहाँ पे स्टार्च कन्वर्ट हो जाएंगे शुगर्स में, तो डाइजेशन तो वहीं से स्टार्ट हो गया। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट में खाना पहुँचता जाता है और वहाँ पे इसका अलग अलग तरह से इसका डाइजेशन होता रहता है। द इनर वॉल द इनर walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices। ठीक है। द इनर वॉल, स्टमक की जो इनर वॉल है, स्मॉल इंटेस्टाइन, कई दूसरी ग्लैंड्स आपस में जुड़ के एक साथ, क्या कौन कौन सी ग्लैंड्स? सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैनक्रियास क्या सीक्रेट करते हैं? डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट क्या करेंगे बेटा? अब ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगे? कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं फूड के, उनको सिंपलर वन में कन्वर्ट करते हैं। बेटा, हम जो फॉर्म में खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, ये हमारी बॉडी में
जाके एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डिफरेंट पार्ट्स में जाके इसका डाइजेशन होता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। अब देखिए मैंने आपसे अभी क्या कहा था, हमने सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल स्टडी करा। अब यहाँ देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बन रहा है। The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system। ठीक है ना। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, इसमें क्या है 6 ऑर्गन पढ़े थे हमने। कौन कौन से पढ़े थे? बकल कैविटी, फूड पाइप या इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम में जाके खत्म होती है, और एनस, ये पढ़े थे सब ये। और एसोसिएटेड ग्लैंड्स, कौन कौन सी ग्लैंड्स पढ़ी थी? लिवर पढ़ा था, पेनक्रियास पढ़ा था, और सलाइवरी ग्लैंड। ये सब मिलके क्या बनाते हैं बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। नाउ लेट अस नो व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम देख रहे हैं बच्चों, अब हम जानेंगे कि हमारे जो डिफरेंट जो कंपार्टमेंट्स है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के, वहाँ उसमें जाके फूड का डिफरेंट फूड का क्या होता है, कैसे डाइजेशन होता है। ठीक है बेटा। नाउ फर्स्ट ऑर्गन क्या है? द माउथ एंड बक्कल कैविटी। मैंने आपसे क्या कहा बेटा, आप अपनी बॉडी को कंसीडर करके चलेंगे तो आपको इजीली समझ आएगा। तो आप देखिए, आपका मुंह है, मुंह के अंदर बक्कल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। सब जानते हैं कि खाना कैसे खाया जाता है, कहाँ से लिया जाता है? माउथ से। और जो फूड को इनटेक करने का प्रोसीजर होता है, जब प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू इनटू कहाँ पे? इनटू आर इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, बॉडी के अंदर जो फूड लेने का प्रोसीजर होता है वो क्या कहलाता है? इंजेशन कहलाता है। चलिए इससे पहले हम पढ़ लेते कि ये क्या कह रहे हैं। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, दो तरह के दांत हैं बच्चा, दूध के दांत और परमानेंट टीथ होते हैं। दूध के दांत बच्चों के निकलते हैं जब बच्चे बॉर्न होते हैं, उससे 6-7 महीने के अंदर। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? ठीक है ना, याद होगा आपको कि आपके कुछ साल पहले दांत गिरे थे। द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी, मतलब जब बच्चा बॉर्न होता है उसके 6-7 महीने बाद ही या 8 महीने बाद उसके दांत निकलना चालू होते हैं। एंड दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8, और 6 से 8 साल की उम्र होती है तो वो दांत गिर जाते हैं। यस, दीज आर टर्म मिल्क टीथ। इनको क्या कहेंगे बच्चों? इनको दूध के दांत बोला जाता है, इनको मिल्क टीथ बोला जाता है। द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर द परमानेंट टीथ। तो जो दूसरे तरह के सेट है दांत के, वो किससे रिप्लेस कर लिए जाते हैं? परमानेंट टीथ से रिप्लेस कर लिए जाते हैं। ठीक है, वो परमानेंट टीथ क्या होता है? वो एज में आते हैं 6 से 8 साल के बाद, और उसके बाद ये जब तक हम जिंदा रहते हैं ना तब तक ये दांत रहते हैं। यदि इन दांतों में कोई डिजीज हो गई तो दांत पहले भी गिर सकते हैं और ओल्ड एज में भी गिर जाते हैं। ठीक है, द परमानेंट टीथ में लास्ट थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, पूरी लाइफ तक रहते हैं, और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज, या फिर ओल्ड एज के दौरान गिर जाते हैं, और ड्यू टू सम डेंटल डिजीजेस, और या फिर कोई दांतों की बीमारियां हो जाए तो फिर गिर जाएंगे। तो ये डिफरेंस है परमानेंट टीथ और मिल्क टीथ के अंदर। अब बच्चों बूजो क्या कह रहा है? बूजो सेज Pujo is fascinated by the highly coiled small intestine seen in figure 2.2 में। मतलब ये इसको देख के बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गया बूजो। ही वांट्स टू नो, वो जानना चाह रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है, इट्स लेंथ। तो बच्चों इसकी लंबाई 7.5 मीटर अराउंड होती है, या फिर 20 फीट तक मान सकते हैं। वुड यू लाइक टू मेक अ वाइल्ड गेसेस? वी हैव गिवन इट्स अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑन पेज नंबर 16 पे दे रखी है। इसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ कितनी है? जस्ट इमेजिन हाउ सच अ लॉन्ग स्ट्रक्चर इज अकोमोडेटेड इन अ स्मॉल स्पेस विद इन आवर बॉडी। बच्चों ये इतनी लॉन्ग जो होती है इंटेस्टाइन हमारी बॉडी में कैसे रह रही है? तो बेटा ये कॉइल्ड फॉर्म में रहती है, इसलिए आसानी से हमारी बॉडी के अंदर रहती है। ठीक है, नाउ वी विल कंटिन्यू। He chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces। बेटा हमारे जो फूड का मैकेनिकल डाइजेशन होता है ना, वो हमारे मुंह में होता है। यहाँ पे क्या होगा कि दांतों के द्वारा इसे स्मॉल पीसेस में तोड़ दिया जाएगा। ईच टूथ इज रोटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम। ठीक है, हर दांत आप देखेंगे, अब मैं आपसे कह रही हूँ मिरर में देखिए कब खड़े होकर अपने मुंह का स्ट्रक्चर, तो आपको दांत दिखेगा, और हर दांत की रूट होती है। और ये रूट कहाँ होती है? सेपरेट सॉकेट बना हुआ होता है इस रूट का मसूड़ों के अंदर। ठीक है, आर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है ना बच्चों, हमारे दांत भी अलग अलग तरह के होते हैं, ये अलग, इनकी अपीयरेंस भी अलग अलग तरह की होती है, और ये परफॉर्म भी अलग अलग फंक्शंस करते हैं। अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स।
उसी के हिसाब से बेटा इसके नाम दिए गए हैं। अब क्या करना है आपको, एक्टिविटी 2.2 करनी है। उसमें क्या करना है, वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धोना है। उसके बाद लुक इनटू द मिरर, कांच में देखना है, एंड काउंट योर टीथ, और दांतों को गिनना है। ये बहुत पॉसिबल नहीं हो पाता, हम ढंग से नहीं गिन पाते, पर फिर भी कोशिश करके देखिए। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। अब आप दांतों को महसूस करने के लिए इंडेक्स फिंगर का यूज दीजिए। आप देखेंगे कि दांतों का जो शेप और साइज है वो डिफरेंट डिफरेंट है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, आपको कितनी तरह के दांत दिखे। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। अब आप एक एप्पल या ब्रेड का पीस लीजिए और उसे खाइए। विच टीथ डू यू यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग, कौन से दांतों का यूज आप काटने और बाइट करने के लिए ले रहे हो। तो एंड दूसरे कौन से दांत हैं जिनका यूज आप किसके लिए कर रहे हो, चबाने के लिए। और विच वंस फॉर पर्सिंग एंड टीयरिंग, चीरने फाड़ने के लिए कर रहे हो, ठीक है। ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर च्युइंग एंड ग्राइंडिंग, और कौन से दांतों का यूज च्युइंग करने के लिए, पीसने के लिए, ग्राइंड करने के लिए कर रहे हो। चलिए बच्चों आप ऐसा करिए, ये देखिए एक ये डायग्राम है आपकी बुक में 2.3 का, ठीक है। इसमें आप बच्चों आप जब मिरर में अपना मुंह खोल के खड़े हो रहे हैं तो आपको दिख रहे हैं दो जॉज है आपके, दो जबड़े हैं, अपर जॉ ऊपर वाला जबड़ा अपर जॉ, नीचे वाला लोअर जॉ। बेटा जितने जैसे स्ट्रक्चर ऊपर वाले जॉ का होगा वैसा ही नीचे का होगा। जो दांत ऊपर वाले जॉ में होंगे वही नीचे, बिल्कुल सेम टू सेम होता है दोनों जॉस का स्ट्रक्चर। तो हम देखते हैं कि हमारे जॉ के, हम एक जॉ का स्टडी कर रहे हैं, माना हम लोअर जॉ को देख रहे हैं। तो बेटा हमारे लोअर जॉ में ये 4 तरह के दांत है, ये इंसाइजर्स कहलाते हैं। तो ये क्या होता है, ये किसी भी चीज को बाइट करने का इसका काम करते हैं, तो कट करने का ये इंसाइजर्स है, ठीक है। ये दो, एक ये और एक ये ठीक है, ये कैनाइंस होते हैं। कैनाइंस का काम क्या होता है बेटा, चीरने फाड़ने के काम के लिए होते हैं। तो जो मांसाहारी जंतु होते हैं ना, उनके अंदर ये चीरने फाड़ने वाले दांत कैनाइंस बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे आता है पर्सिंग एंड टीयरिंग। इसके लिए हमारे पास प्रीमोलर्स एंड मोलर्स होते हैं। ये देखिए एक दो प्रीमोलर इधर और ये प्रीमोलर्स इधर, ठीक है। ये प्रीमोलर्स हो गए, दो पेयर्स हो गए बेटा प्रीमोलर्स का, ठीक है। अब आप ये देखिए कि है ना, उसके बाद बचे ये और ये, 3 इधर और 3 इधर बचे, ठीक है। ये कौन से मोलर्स है, ठीक है बच्चों। तो अब कितने हैं कि 3 इधर 3 इधर, 6 मोलर्स नीचे वाले जबड़े में है, 6 मोलर्स टीथ नीचे वाले जबड़े में, 4 प्री मोलर्स टीथ नीचे वाले में है, 2 इधर 2 इधर। उसके अलावा एक ये कैनाइन है, एक इधर कैनाइन है, तो 2 और ये 4 इंसाइजर्स हो गए, ठीक है बच्चों। अब हम इसको देख लेते हैं कि हम कैसे इसको स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमने लोअर जॉ का स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो अपर जॉ में भी डिट्टो इसी तरह के टीथ प्रेजेंट होंगे। ये देखिए, विच ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर एंड ग्राइंडिंग, पीसने और स्विंग करने कौन से दांत है। अब ये देखिए रिकॉर्ड्स और ऑब्जर्वेशन इन 2.2। ये ऑब्जर्वेशन आपने अपने मुंह में करा हो तो ठीक है, वरना एक्टिविटी 2.3 में भी हमने देख लिया है कितने तरह के दांत हैं बच्चों। बेसिकली 4 टाइप्स के टीथ है हमारे, कौन कौन से, इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो कैनाइंस होते हैं, आगे के 4 दांत है ना, ये देखिए आगे के 4 दांत है, ये लोअर जॉ में भी 4 है और ये अपर जॉ में भी 4 है। अब ठीक है, हमने पढ़ा था, अब ये टोटल कितना नंबर हो गया, 8 हो गया इसका नंबर, ठीक है। उसके अलावा पर्सिंग एंड टीयरिंग वाले दांत कौन से थे, कैनाइंस थे, ठीक है। एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, तो कितना टोटल नंबर हो गया, 2 थे, ठीक है। नीचे वाले जॉ में साइड में थे ना, इंसाइजर्स के साइड में। तो या अपर जॉ में भी 2 है, तो टोटल नंबर कितना हो गया, 4 नंबर हो गया, ठीक है बेटा। हमने देखा था अभी। और पीछे के दांत पे प्री मोलर्स एंड मोलर्स होते हैं जो कि च्युइंग एंड ग्राइंडिंग का काम करते हैं। तो बेटा प्री मोलर्स हमने कितने देखे थे, कितने थे प्री मोलर्स, थे 2, ठीक है। और अपर जॉ में, लोअर जॉ में 2 प्री मोलर्स और 3 मोलर्स थे, तो कुल मिला के इधर की तरफ 2 थे, उधर की तरफ 2 थे, ठीक है। 4 तो वो हो गए और 3 इधर थे 3 उधर थे मोलर्स, तो कितने हो गए बेटा, 6। तो कुल मिला के लोअर जॉ में कितने हो गए, 10, ठीक है। और अपर जॉ में भी 10 हो गए, तो बेटा टोटल मिला के कितने हो गए, ये 20 टीथ हो गए। तो टोटल मिला के कितने हो गए, 32 हो गया, ओके।